हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.5 पहला का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, युग्म का मतलब जोड़ा है, जैसे किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करें। तो आइए बताते हैं कौन अद्वितीय हल होता है, कौन कोई हल नहीं होता है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आइए देखते हैं कौन अद्वितीय हल होता है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और कौन कोई हल नहीं होता है। जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के रूप का रहेगा तो उसे अद्वितीय हल बोलेंगे। फिर जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो उसे अपरिमित रूप से अनेक हल बनेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 रहेगा तो इसका कोई हल नहीं। तो आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला 3.5 पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। फिर दिया है 3x माइनस 9y बराबर 9y माइनस 2 बराबर 0। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे x प्लस 3y बराबर की इधर 3 लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे 3x माइनस 9y बराबर, जब बराबर की इधर -2 आएगा तो +2, समीकरण 2। अब लिखेंगे a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया, c1 बराबर 3 हो गया। a1 कुछ नहीं तो 1, इसमें 3 है, इसमें 3 है। और b1 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर 2। अब इसको जांच करना है किस रूप में है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 का मान 1, a2 का मान 3, a1 1 a2 3। लिखेंगे b1/b2 बराबर 3/-9, कटेगा तो 1/-3। ये दोनों बराबर नहीं है, प्लस में ही माइनस में, ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इसका नाम है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है। तो अब बोल रहे हैं जो अद्वितीय हल है उसे वज्रगुणन विधि से बनाना है। तो आइए वज्रगुणन विधि से बनेगा, बनाते हैं। तो वज्रगुणन विधि सूत्र होता है वज्र गुणन विधि सूत्र। यह है x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1, फिर बराबर 1 बटा में b1 a2 माइनस b2 a1। तो आइए इस पर रख देते हैं मान। लिखेंगे x बटा में b1 का मान क्या है, 3 है, 3 गुणे c2 का मान 2 माइनस b2 का मान है -9, जब माइनस में आएगा तो कोष्ठ में, और c1 का मान 3। लिखेंगे बराबर y बटा में c1 का मान 3 इंटू a2 का मान a2 है,
A2 का मान 3, C1 दिया है 3, C1 A2 का मान है 3, फिर माइनस, फिर लिखेंगे C2 2 इंटू A1 का मान 1 बराबर 1 में B1 का मान 3 इंटू A2 का मान 3 माइनस B2 का मान -9 इंटू C1 इंटू A1 का मान 1 बराबर लिखेंगे x बटा में 3 दूना 6 हो गया, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, 9 में 3 में गुणा हो तो 9 तिया 27, फिर बराबर 5 बटा में 3 तिया 9 हो गया, माइनस 2 में 1 में गुणा हो 2 बराबर 1 बटा में 3 तिया 9 हो गया, ये प्लस हो जाएगा और 9 में 1 में गुणा हो तो 9, फिर लिखेंगे x बटा में ये दोनों जोड़ देंगे